इंडिया के लड़के तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन इंडिया की लड़कियां भी किसी से कम नहीं। हमारे लड़के इधर जो है वो एल लगवा के बैठे हुए हैं। टीम की जो एक खास बात मुझे पसंद है कि ये ऑपोजिशन को चैलेंज तो करती है, मगर जैसे कि ये टीम अपने आप को भी चैलेंज कर रही हो। जितना बड़ा मुकाबला, जितना प्रेशर वाला मैच, जितना कड़ा इम्तिहान, उतने ही अच्छे नंबर लेके आते हैं और प्रेशर में अपनी बेहतरीन जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं। ये इनका फोकस बढ़ जाता है, जैसे कि सारे स्विच ऑन इंडियन क्रिकेट टीम की, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूं कि इस आजकल के दौर में जो इंडिया की टीम है, मेरे ख्याल में उससे बेस्ट टीम कोई नहीं। इंडियन बच्चियां खेल रही हैं जस्ट लाइक अ बॉयज, कि ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट लीग की लड़की है। ये जिस तरह से खेलती है, समटाइम्स मेंस क्रिकेट की पार रेटिंग का फील आता है। फीमेल ने जिस तरह आज धुलाई किया, मुझे लग रहा था यार ये वो लड़कियां जो बेलना चलाती हैं घर में, बाहर आके बैट चला रही हैं, और जिस तरह उन्होंने बैट चलाया और छक्के। खराब हो गया भाई ये क्रिकेट देखकर। इंडिया की लड़कियां जो है वो लड़कों से आगे निकल रही है, खासतौर पे इंडिया के लड़कों से नहीं, हमारे लड़कों से आगे निकल रही है। इंडियन वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स, इंडियन लड़कियां ने बवाल किया। वो थी स्मृति मंदाना, दुनिया की नंबर 1 ओडीआई। And we actually going into that direction and really working hard, in our bowling, batting, fielding, actually like fitness wise everything we are ticking the boxes. जिस तरह से वो गैप निकाल के मार रही थी, जिस तरह से जिस डोमिनेंस के साथ वो खेल रही थी, कोई जवाब ही नहीं है। इतनी जबरदस्त किस्म की बैटिंग इंडिया की लड़कियों की जो में मारती है। असल में ऑस्ट्रेलिया को हमेशा वही धोती है जी, निर्मा वॉशिंग पाउडर की तरह धोती है। संडे के दिन जैसे मशीन में कपड़े धुलते हैं ना दोपहर को, बिल्कुल वैसे ही धोते हैं। क्रैकर, व्हाट आ थ्रिलर यार, मजा आ गया। क्या कमाल का प्रोफेशनलिज्म शो किया है। बाकी भी आप देखो, इंडिया की लड़कियों ने बैटिंग की, इतना अच्छा मैच खेला यार। आज देखो जीता इंडिया। तो ऐसे लग रहा था कि जो बड़े, जैसे हम बड़े बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं ना, और वो बच्चे बेचारे बॉल करते हैं और बड़ी मुश्किल से वो पिच के ऊपर पहुंचती है बॉल और अगला उड़ा के रख देता है। अब दे आर प्रॉपर क्रिकेटर्स, दे आर प्रोफेशनल। आज इंडिया की लड़कियां देखो अपनी कंट्री का नाम फखर से बुलंद कर रही हैं। हरमनप्रीत ने बोला है मैं मुश्किल सिचुएशन में पैनिक नहीं करती, मेरे पास स्मृति मंदाना है, मेरे पास जमाइमा है जो मैच विनर है, जो मुश्किल टाइम पे परफॉर्म करती है, ना कि नेपाल के अलावा। बहुत ज्यादा अप्रिशिएट की बात और बहुत ज्यादा खुशी की बात है, हैप्पीनेस है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी कि इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बॉलिंग का शोबा एक जमाने में ऐसा था कि मेरे ख्याल में इंडिया के जो लोग हैं, टीमें हैं, वो बड़ी परेशान होती थी कि दुनिया के पास इतने जबरदस्त फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, हमारे पास क्यों नहीं है। बैटिंग तो आपको पता ही है कि जब से क्रिकेट शुरू हुई, इंडिया के पास जो बैटिंग लाइनअप है वो हमेशा से अच्छी रही है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा T20 नहीं जीते, हमने वनडे की सीरीज जीती वहां पे, तो हमारे कुछ तो थोड़ा सा लिफ्ट आए। अब आप सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर देख लो, इंडिया का सिस्टम देख लो, उनकी वुमेन्स टीम वहां मौजूद है, कितना मतलब वो एक पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। बोर्ड इतना अच्छा है, उसने बैकअप सिर्फ मखसूस खिलाड़ियों पे नहीं रखा हुआ और मखसूस टीमों पे नहीं रखा हुआ जैसे पाकिस्तान का करते हैं। अच्छा, दोनों मैचेस पिछले जीती हुई थी और बड़ा ही उसको कह सकते हैं ना फेवरेट थी, एक ऑस्ट्रेलिया और एक वेस्ट इंडीज। टीम को हराना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन इंडिया की टीम ने बड़ी ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। पर इनिंग बाय इनके ओपनर जो थी, जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली। इसके बाद नीचे से जिसने साथ दिया, जो इनिंग्स मुझे बड़ी पसंद आई। सरप्राइज करना बंद कर दो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम कमजोर दिल के लोग हैं, हमें हार्ट अटैक आ जाएगा यार। कितने गोल्ड मेडल्स लेके जाने, कितने कप्स लेके जाने अपने मुल्क में, बस हमें बता दो। हमारी टीमों को भी कुछ सिखा दो, ठीक है, ये मैं कहना चाहूंगी। बहुत अहम रोल होता है। अहम रोल उस सूरत में होता है कि कप्तान को कप्तानी करनी आनी चाहिए। कप्तान को जो 11 प्लेयर्स हैं या 15 प्लेयर्स हैं, उनको किस तरीके से लेके चलना है उसका पता होना चाहिए। हर किस्म का एक माइंड का एक प्लेयर होता है। 15 के जो प्लेयर्स होते हैं, सबके डिफरेंट दिमाग होता है। कप्तान के लिए बड़ी मुश्किल होती है उन सबको एक साथ लेके चलना। नो डाउट भाई, कमबैक सीखना है तो टीम इंडिया से सीखो, चाहे वो लड़कियां, जैसा कमबैक आज उन्होंने किया है। और ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश तो की, मगर इस भारतीय बॉलिंग अटैक के खिलाफ बड़ा मुश्किल काम था। क्या बैटिंग की उन्होंने, मुद्दे तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी एक इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि ये लड़कियां भी पाई टाइप की नजर आती हैं हम लोगों को। इतना अच्छा खेलती है, इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं कि आपके पास अल्फाज नहीं होते इनकी टीम को एलाबोरेट करने के लिए, इनकी टीम को क्लासिफाई करने के लिए, कह लें इनकी टीम को हमारे बात देने के लिए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, बैटिंग लाइन देख लें, बॉलिंग लाइनअप भी देख लें, चाहे मर्दों की देख लें, औरतों की देख लें, लेजेंड्स की देख लें, सारी की सारी आपको एक से बढ़कर एक नजर आएगी। इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको नजर आती है। आई थिंक सो तो सब इंडिया के पास है, बट उसके बावजूद मैं कहता हूँ मजा आ गया यार। इस मैच का जो है ना एक हेल ऑफ अ क्रैकर टाइप वाली फीलिंग होती है ना, वो वाली मुझे आई है यार। इंडिया जीता, इंडिया ने अच्छा किया, इंडिया ने बॉलिंग अच्छी करी, बैटिंग अच्छी करी। तो मुकाबला तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला ही होगा वहां भी, कि भाई वो जो है तो मतलब कुछ नहीं कर सकेंगे आने वाले मैचेस में। उनमें भी अच्छा खासा तगड़ा पोटेंशियल है भाई, वो भी आने वाले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है, क्योंकि उन्होंने आज दिखाया, पता नहीं चला जैसे आज किया। और यकीन करें कि समझा जाता है कि लड़कियां जस्ट किचन तक महदूद होनी चाहिए, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने बताया कि लड़कियां हर फील्ड में, कहते हैं ना कि कंधे के साथ कंधा मिला के चलना, तो वही वो चल रही है। और उन्होंने बताया कि यार ऐसी गेम खेली जाती है। आप देखो फास्ट बॉलिंग है भाई, वो डोमिनेट कर रहे हैं, स्पिन बॉलिंग है वो डोमिनेट कर रहे हैं, स्पेशली बैटिंग। यार इसी तरफ बात कर लेते हैं अपनी पाकिस्तानी टीम की, मतलब कि हम तो जैसे कि बैटिंग करना भूल चुके हुए हैं, कि मतलब समझ नहीं आ रही। कभी हमारा कोई एक प्लेट चल जाती है, पिछले मैच में बिस्मा नहीं चली, उससे पिछले मैच में बिस्मा चल रही थी कैप्टन हमारी, मतलब कि समझ नहीं आ रही कि सारे लगातार एक साथ परफॉर्म नहीं कर रहे, कभी एक परफॉर्म करता है, कभी एक परफॉर्म करता है। तो क्रिटिसाइज किया तो किया किसको जाए, अब देखा जाए तो अब सब कुछ ही किया जा रहा है। अब आप मैच तो टीम नहीं जीता है ना, मतलब इंडिया के लड़के तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन इंडिया की लड़कियां भी किसी से कम नहीं।
हमारे लड़के इधर जो है वो एल लगवा के बैठे हुए हैं। लड़कियां तो हमारी, हम अपनी लड़कियों से तो एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते। हमें आटा दे दो, हमें चीनी दे दो, हमें बिजली दे दो, हमें इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। आप इंडिया की लड़कियों को देखो यार, स्मृति मंदाना की बैटिंग देखो, जुमाइमा की बैटिंग देखो, और जुमाइमा की बेहतर कवर ड्राइव है बाबर आजम से। जुमाइमा की बेहतर कवर ड्राइव है बाबर आजम से, निकाल के देख लो, निकाल के स्मृति मंदाना देख लो। और भाईजान, अगर क्रिकेट में विराट कोहली की बात होती है ना मेंस में, तो वुमेन्स में स्मृति मंदाना की बात होती है। ये दो स्टार है वर्ल्ड क्रिकेट के, वुमेन्स में स्मृति मंदाना और मेंस में विराट किंग कोहली की बात होती है। हमारी पाकिस्तानी लड़कियां क्या कर रही हैं? ना हमारे लड़के जीत रहे हैं, ना हमारी लड़कियां जीत रही हैं, और हम लोग हैं कि सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। शर्म करो। और टीम भी बताओ ना कि टीम भी ऑस्ट्रेलिया थी। आज इंडिया की लड़कियां देखो अपनी कंट्री का नाम फखर से बुलंद कर रही हैं। जलसा क्यों हो? घंटों बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती, जहन्नम की लानत पड़ रही है। शुमन गिल है तो वो ठोकी जा रहा है, इंडिया की लड़कियां तो वो ठोकी जा रही हैं। ठुकवाते कौन है? हम। आ कुड़ियां नु घर पाओ, आना को बर्तन शर्तन सफाई सुफाई कराओ, क्रिकेट आना दे वास्ते रोक नहीं। इंडियन जो खवातीन हैं, जो यानी कि जो इंडियन औरतें हैं, जो भारतीय नारियां हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के तहलका मचा रही हैं। और खासतौर पर स्मृति मंदाना ने रिकॉर्ड बनाया, और खासतौर इंडिया की बैटिंग, इंडियन लड़कियां जो है वो इस टाइम के ऊपर पूरा अपने लड़कों को फॉलो कर रही हैं, या अपनी कोचिंग को फॉलो, वो ऐसा क्या कर रही हैं कि उनको रोकना इम्पॉसिबल हुए जा रहा है। इंडिया की जितनी भी लड़कियां हैं शुरू से लेकर आखिर तक, या दिमाग खराब हो गया भाई ये क्रिकेट देखकर। इंडिया की लड़कियां जो है वो लड़कों से आगे निकल रही है, खासतौर पर इंडिया के लड़कों से नहीं, हमारे लड़कों से आगे निकल रही है। इंडियन वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स, इंडियन लड़कियां ने बवाल किया। वो थी स्मृति मंदाना, दुनिया की नंबर 1 ओडीआई प्लेयर, नंबर 1 ओडीआई प्लेयर, और इनका जर्सी नंबर भी 18 है, और ये विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है। इंडिया की तरफ से वुमेन्स में सबसे ज्यादा 100 भी बना चुकी हैं, 13 100 बना चुके हैं। इनके बाद मिथाली राज ने 700 स्कोर किए हुए हैं। तो यकीन करें, स्मृति मंदाना विमेंस की, औरतों की विराट कोहली निकाल के बन रही हैं। इस मैच की हाईलाइट रही वो रही स्मृति मंदाना की धमाकेदार और धुएंधार बैटिंग। इस टाइम के ऊपर हरमनप्रीत कौर जो है वो इनकी कप्तान है। जब उन्होंने इंटेंट दिखाया तो जाहिर सी बात है बाकी सब इंटेंट दिखाएंगे, यानी कि जब आपका कप्तान मजबूत होगा या मजबूत होगी तो फिर पूरी टीम जो है फाइट करना सीखेगी। इंडिया की लड़कियों ने इतनी बुरी तरीके से बैंड बजा के रख दी है कि भाई ना ही पूछो। जिस तरह से इंडिया की लड़कियों ने क्रिकेट खेली है, ऐसा लग रहा था कि भाई सामने कोई बिल्कुल ही माइनोज की टीम है। जिस तरह से स्मृति मंदाना ने अपनी डोमिनेंस दिखाई है, जिस तरह से वो गेप निकाल के मार रही थी, जिस तरह से जिस डोमिनेंस के साथ वो खेल रही थी, कोई जवाब ही नहीं है। इतनी जबरदस्त किस्म की बैटिंग इंडिया की लड़कियों की तरफ से, बताना ये अनबिलीवेबल किस्म का काम है इंडिया की लड़कियों का। और इंडिया की लड़कियां भी एक अपना अराइवल अनाउंस कर रही हैं इंटरनेशनल स्टेज पे। पर भाई इंडिया की लड़कियां भी क्या शेरनियां हैं, एक वाज़ेह शेयर डोमिनेंस नजर आती है, एक अथॉरिटी के साथ खेलती हैं और अगली टीम को मायनों समझ के रखती हैं। अब जो शिफाली वर्मा 18-19 साल की तो है, 16 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट में आई है। स्मृति मंदाना को देख के लग रहा था विराट कोहली बैटिंग कर रहा है। और जिस तरह से उनकी कप्तान जो है वो कप्तानी कर रही थी ना भाई, लग रहा था कि दे आर प्रॉपर प्रोफेशनल्स। वो कुछ सोच के, कुछ प्लान करके, कुछ चॉकआउट करके आए हुए हैं यहाँ पे। अब उनकी जो वेमेन क्रिकेटर है उनको मेंस क्रिकेटर के बराबर सैलरी दी जा रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्यों दी जा रही है? क्योंकि भाई वो कुछ करके दिखाती हैं। उनके अंदर भी हीरोइज्म मौजूद है, और उनके अंदर वो प्लेयर्स मौजूद हैं, वो बैटर्स मौजूद हैं, वो बॉलर्स मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने मुल्क को रिस्पेक्ट दिया। अभी वो बड़ी बड़ी टीमों के साथ अब मुकाबला कर रही हैं, पाकिस्तान के साथ बिल्कुल मुकाबला नहीं है। और ये मंदाना जो दोनों खेल रही थी, तो भाई ये तो ऐसे लग रहा था कि जो बड़े, जैसे हम बड़े बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं ना, और वो बच्चे बेचारे बॉल करते हैं और बड़ी मुश्किल से वो पिच के ऊपर पहुंचती है बॉल और अगला उड़ा के रख देता है। अब दे आर प्रॉपर क्रिकेटर्स, दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। ये पाकिस्तान की वमेन क्रिकेट जो है ना वो इंडिया के मुकाबले में किसी काम की नहीं है।